गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ाई रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस अब रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करता रहूँगा। मैं अपनी तरफ से तो बहुत कुछ सोचता रहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं स्टूडेंट को, उस पर मैं डिस्कशन करता ही हूँ। पर अगर तुमको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिस पर मैं बोलना शायद भूल गया हूँ, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट्स, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ डेली स्टडी रूटीन। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर डेली का मेरा स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए एग्जाम्स के लिए। हम सब रैंक के लिए कोशिश करते हैं, इसमें कोई ख़राब बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, पर मन में तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट की एक उम्मीद रहता है ना कि यार काश मेरा भी रैंक आ जाए, मैं रैंक के लिए मेहनत करूंगा या करूंगी, वॉट एवर। सो एक रहता है ना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो तुमको स्टडी रूटीन डेली का बनाने में बहुत हेल्प करेगा। पहला, मेरे पास 5 पॉइंट्स है, मैं ऑब्वियसली लिखे हुए, मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, सर डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए। डेली जब आप अपना रूटीन बना रहे हो ना, तो 12 घंटे से ज़्यादा का रूटीन मत बनाना। बिकॉज क्या होता है, हम लोग टारगेट 12 घंटा करेंगे और दिन में ना 3-4 घंटे कोई ना कोई चीज़ में वेस्ट हो ही जाता है, वो पता नहीं चलता, वो रूटीन में आना काउंटेड रहता है। प्लस 8 घंटे तो आप नींद के लिए रखो। ठीक है, कम सोओगे ना, वो एग्जाम टाइम में भले ही चलेगा, बिकॉज एग्जाम टाइम में एक रेंज होता है हम लोग का 10-15 दिन का, तो वहाँ पे कम सो की भी बॉडी चला लेता है। बट तुम अगर सोचोगे कि महीने 2 महीने तक लगातार कम सोएंगे, तुम तोड़ लोगे अपने आप को, तुम्हारी आउटपुट गिर जाएगी, तुम पढ़ोगे तुमको याद नहीं रहेगा। तो प्लीज़ 8 घंटे नींद का रखो, 3-4 घंटा सनरी छोड़ दो, केवल 12 घंटा की रूटीन बनाओ। फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, 12 घंटे की जो रूटीन बनेगी ना, व्हेन आई एम सेइंग 12 आवर्स, इट इंक्लूड्स क्लास टाइम प्लस सेल्फ स्टडी टाइम बोथ। अगर तुम्हारी क्लासेस चल रही है तो क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी, अगर क्लासेस अभी खत्म हो चुकी है सारे सब्जेक्ट का, तुम कर चुके हो ऑलरेडी ट्यूशन, तो सेल्फ स्टडी 12 घंटा। तो अगर क्लासेस चल रही है तो क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी मिला के 12 घंटा, अलग से कुछ और टाइम नहीं। तो 12 आवर्स का तुम्हारा डेली का स्टडी प्लान होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, एक सिटिंग, मतलब हम लोग का जो 12 घंटे का रूटीन है वो कई सारे सिटिंग्स में डिवाइड होगा। एक सिटिंग टिपिकली 2 से 3 घंटे का होता है। मतलब सिटिंग का मतलब होता है कि मैं बैठा और मैं पूरा लगातार 2-3 घंटा पढ़ के फिर मैं उठूंगा, दैट इज कॉल्ड अ सिटिंग। तो एक सिटिंग 2 से 3 घंटे का होता है, तो कंफर्टेबली हम लोग 4 से 5 सिटिंग लगा सकते हैं। अगर 2 घंटे का मेरा एक सिटिंग है तो मैं 5 सिटिंग लगाऊंगा, 5 इंटू तो 10 घंटा, दैट इज गुड इनफ। और अगर मेरा 3 घंटे का शेड्यूल है तो 4 सिटिंग भी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा है 12 घंटे का। ठीक है, तो 12 घंटे से बेसिक का स्टडी रूटीन मत बनाओ। ठीक है, डिवाइडेड इंटू 4 और 5 सेटिंग्स ऑफ 2 to 3 आवर्स, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होते रहता है। अभी अगर पढ़ाई में मन ज़्यादा लग रहा है तो 3 घंटा टान देंगे, नहीं लग रहा है तो 2 घंटा टानेंगे, तो ये चेंज होता है। इसको लेके बी फ्लेक्सिबल, डोंट बी रिजिड, दैट्स माई नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 सबसे ज़रूरी है सर, जब आप लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ते हो ना, तो एक नींद आने की टेंडेंसी नेचुरल है। तो नींद से बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप दिन में 4-5 बार खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम कम खाओ। ठीक है, मतलब एक बार में 3 रोटी ठूस लिया वो मत करो, एक बार में 1 रोटी खाओ, फिर 2-2.5-3 घंटे के गैप के बाद 3 घंटे बाद 1 रोटी फिर खाओ, उस तरह से। उससे क्या होगा ना, एक बार में तुम्हारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज और इंसुलिन होता है वो जोर से स्पाइक नहीं करेगा, उसी से नींद आता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि लोग अगर चावल खा लेते हैं भरपूर मात्रा में, या कहीं हम लोग बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो यू फील ब्लोटेड एंड यू फील स्लीपी। अवॉइड दैट, वरना पूरा रूटीन का बैंड बच जाएगा। तो तुम लाइट खाना खाओ, एक बार में कम खाओ, फिर बार बार अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो, 3 के बदले 4 बार खाओ, पर कम कम खाना करके खाओ। और तुम लोग चाहो ना तो हेल्थ ड्रिंक होता है ना, जो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, जो ये सब आता है, जो तुम्हारा फेवरेट है, मम्मी को बोल दो घर में, या वॉट एवर योर अरेंजमेंट इज, यू मेक इट, और भाई वैसे उसको कंज्यूम करना चालू कर दो, उससे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। स्पेसिफिकली अगर तुम शाम की तरफ जब दिन ढलता है या रात को पढ़ रहे हो ना, तब वो सब हेल्थ ड्रिंक्स बहुत सपोर्ट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रैंक लाने का मन है, ठीक है, या अच्छे नंबर लाने का मन है, प्लीज़ फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। मतलब डोंट मेक अस बायस्ड प्रिपरेशन कि मैं ये सब्जेक्ट्स मेरे को अच्छे लगते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा, बाकी को कम टाइम दूंगा, वो नंबर अपने आप कम हो जाएंगे। मैंने ना टॉपर्स के भी नंबर देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक 1, 2, 3 आते रहता है। मैं रैंकों का कोटा मेंटेन नहीं करता, बट आई कैन टेल यू विद गारंटी, व्हेन दे सेंड मी मार्कशीट, नो, फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि उनका प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत अच्छा रहता है और थ्योरी में 1 या 2 पेपर में घुसा देते हैं, नंबर कम हो जाता है, तो उनका रैंक खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप सबको बैलेंस करो। बहुत आसान है रैंक लाना, रैंक 1 से 50 तक जाता है, बहुत आसान है रैंक लाना। फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। जो दूसरे स्टूडेंट्स की वीकनेस है तुम उसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ। मेक फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली सारा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, हफ्ते में डिवाइड कर लो कि भाई 4 दिन ये पढ़ूंगा, 4 दिन वो पढ़ूंगा, ऐसे करके, पर फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। चौथा टिप है मेरा तुम लोग के लिए,
अगर आपको रैंक लाना है तो आपको दोनों ग्रुप एक बार में देने पड़ेंगे, G1 G2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एक साथ आपको देने पड़ेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो सर टैलेंट नहीं है, मैं एक बार में एक ही ग्रुप दूंगा, मैं 2 ग्रुप दे नहीं सकता, ऐसा वैसा। ये सब तुम अपने बारे में सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट्स कहाँ से लेके आए हो यार। ये प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तुम दे रहे हो, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, से कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे पुराना आपने क्या मेहनत किया, पुराने आपने क्या झंडे गाड़े, क्या रैंक लाया, क्या टॉपर थे स्कूल में, कोई मैटर नहीं करता। एवरीवन इज ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड, एकदम फ्रेश प्रिपरेशन। तो अपने बारे में गंदा सोचना, सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट्स वो कम करो। दुनिया तो गंदा बोलेगी, अब तुम भी खुद के बारे में गंदा बोलोगे, तुमको फिर भगवान ही नहीं आके बचाएगा। भगवान भी ऐसे लोग से अपसेट हो जाता है। यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, देन द एंटायर वर्ल्ड, डेस्टिनी, पीपल अराउंड यू, दे विल सपोर्ट यू। तो G1 G2 आपको दोनों देना चाहिए। फिफ्थ एंड द लास्ट टिप इज कि 12 घंटे का जो तुम्हारा डेली रूटीन है ना, उसमें प्लीज़ टैक्स के लिए अलग से आधा 1 घंटे का समय रखो। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा। इतना डेटा किसी और सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, ठीक है। तो टैक्स के लिए डेली आधे घंटे से 1 घंटा रखो, पक्का उसमें टैक्स रिवाइज करना है। तुम टैक्स को अगर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, चाहे अलग अलग चैप्टर देखोगे, तो तुम टैक्स की जोन में रहोगे, तो टैक्स पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एंड मोमेंट में ना, जब एग्जाम में टाइम बचता है, तब स्टूडेंट लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत टैक्स में होती है कि सर इतना पढ़े भूल गए, याद नहीं रह रहा, ठीक है। उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है और सब याद रखना पड़ता है, बिकॉज सम्स में सारा लगता है डेटा, और मल्टी चॉइस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग तुमसे। तो 12 घंटे में आधा 1 घंटा तुम प्लीज़ टैक्स के लिए रखो। अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहो, कभी ये टैक्स में ये चैप्टर पढ़ लिया, कभी वो चैप्टर पढ़ लिया, कभी वो चैप्टर पढ़ लिया। तो मैंने 5 टिप्स बताए, मैं फटाक से समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 टिप, एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा का स्टडी प्लान मत बनाओ। 12 घंटा इज़ गुड इनफ। 2 से 3 घंटे की एक सिटिंग होती है, 4-5 सिटिंग। सेकेंड, ईट लाइट। एक बार में 1 रोटी या वॉट एवर यू ईट, थोड़ा सा क्वांटिटी कम करो। उसको दिन में 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, पर कम कम खाओ। उससे क्या होता है ना, तुम्हारा वो ग्लूकोज और इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, तुमको नींद नहीं आएगा जल्दी से। तीसरा चीज़ है, अगर आपको रैंक लाना है, आपको 8 सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। चौथा, दोनों ग्रुप एक साथ देना पड़ेगा एग्जाम में, तो प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स। एंड लास्ट पॉइंट इज डेली आधा 1 घंटा टैक्स के लिए निकाल लो। रिवीजन का अलग से नहीं करना है, 12 घंटे के अंदर ही। ओके, आई होप ये जो भी मैंने तुम्हारे साथ डेली शेड्यूल में डिस्कस किया बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं खुद सोचते रहता हूँ, मैं खुद भी आज भी स्टूडेंट हूँ, भयंकर पढ़ाई करते रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो जो दिक्कतें होती है वो तो मैं शेयर करता हूँ। तुमको भी लगता है कि सर आप ये वाला मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें थोड़ा सा एडवाइस कर दो, तो मैं एडवाइस कर दूँगा। वो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे जब मौका मिलेगा मैं उस पर एडवाइस कर दूँगा। तो अभी एग्जाम टाइम तक आई विल कॉन्स्टेंटली लाइक सपोर्ट यू डेली थ्रू सम ऑफ द अदर वे, इन वॉट एवर ये वे यू वांट। जैसे रिवीजन वीडियोस भी आजकल मैं डालने लग गया हूँ। मेरा जो डेली रिवीजन चैनल है उसमें मैं रिवीजन वीडियोस पुट करता हूँ, मेरे रेगुलर चैनल में मैं पुट करता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं करते जा रहा हूँ। तो रिवीजन और ये जो मैराथन वगैरह, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं करते जाता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पढ़ाई रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए कि सर ऐसे करना वैसे करना, बताना, मैं बता दूँगा। थैंक यू।